आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व भारत वर्ष की ऋषि परंपरा और की दिव्य चेतना से आप्लावित एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के चित्त में सत्य अर्थ का प्रकाशन हुआ था। उसी सत्य अर्थ के प्रकाशन ने उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्मचारी को देव दयानंद के रूप में संसार के समक्ष उपस्थापित किया। एक महर्षि व्यक्तित्व के रूप में इस संसार के समक्ष उपस्थापित किया। महर्षि दयानंद ने अपने अंतस के उसी सत्य अर्थ के प्रकाश को ग्रंथ के रूप में आकार देने का कार्य इस भवन के अंदर महाराजा सज्जन सिंह के नेतृत्व में यहाँ संपादित किया। इसीलिए यह स्थल सदा सदा के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया, भारतीय चेतना का स्थल बन गया, वैदिक चेतना का स्थल बन गया। यहाँ आकर के हमने महसूस किया कि यहाँ के भवन के एक एक ईंट में, यहाँ की मिट्टी के एक एक कण में सत्य अर्थ का वह प्रकाश मुखरित है। और आज भी इस अर्थ में यह दिव्य भवन संसार के समक्ष उस सत्य अर्थ की चेतना को प्रसारित करने का दिव्य कार्य कर रहा है। और इस कार्य में श्रद्धेय अशोक आर्य जी और उनके टीम के लोग नितराम अपने आप को समर्पित रख रहे हैं। इस अर्थ में हमें उन जैसे महापुरुषों का जिस भी प्रकार से हो सके हमें सहायता करनी चाहिए। वस्तुतः यह स्थल भारत के भविष्य की चेतना को संबोधित करने का स्थल है। नया भारत जब बनेगा वह भारत महर्षि दयानंद के अंतस में उदित उस सत्य अर्थ के प्रकाश का भारत होगा और सत्यार्थ प्रकाश का भारत होगा। वही भारत गुरु भारत होगा। इस अर्थ में यह स्थल गुरुता का स्थल हो जाता है। निश्चित रूप से ऐसी भूमि में आकर के हमारा चित्त, हमारा मस्तक विनीत भाव से उस चेतना के प्रति नमो और वंदन का भाव व्यक्त करता है। हमें यहाँ आकर के दिव्यता का अनुभव हो रहा है, हमें यहाँ आकर गौरव का अनुभव हो रहा है। उस दिव्यता को और उस गौरव को हम जी पा रहे हैं और भविष्य में उसी दिव्यता और उसी गौरव का भारत विश्व की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।